हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अंडर 24/7 पर। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, बहुत ही टाइम से बहुत देर से, सुबह से ही ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या हमारे देश का नाम बदलकर, इंडिया से बदलकर क्या अब भारत कर दिया जाएगा। ये बात क्यों उठी है, क्या इसका ओरिजिन है, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या सच में ऐसा होने वाला है या हो चुका है। ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों का मत भी जानना चाहूँगी आखिर में कि क्या आप अपने देश के लिए कैसा फ़ील करते हैं और आपका क्या ओपिनियन है। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम पिंकी है, मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। शुरू करते हैं। हाँ जी, तो अलग-अलग न्यूज़पेपर सुबह से ही इसको कवर कर रहे हैं कि क्या इंडिया का नाम जो है वो भारत कर दिया जाएगा, और यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे बोल रही हैं कि पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा ताकि एक बिल पास करवाया जाए जिसमें इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है, कब होता है, वो जैसे जैसे न्यूज़ आएंगी वो हम जानेंगे। बट यहाँ पर एक संवैधानिक पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे संविधान का पहला आर्टिकल कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी यहाँ पर इंडिया और भारत दोनों ही शब्दों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल 52 पर भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, जहां पर लिखा हुआ है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का जो है एक प्रेसिडेंट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इंडिया शब्द जो है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 52 में मेंशन किया गया है। अब ये आर्टिकल मैं क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पूरा जो मुद्दा है, पूरी जो बात है जो आज सुबह से चल रही है, ये इसी आर्टिकल से शुरू हुई है। आप सभी को पता है G20 की मीटिंग जो है हमारे इंडिया में चल रही है। तो G20 की मीटिंग पे क्या होता है, प्रेसिडेंट साहब के नाम से एक इन्विटेशन लेटर जाता है जितने भी G20 के डेलीगेट्स होते हैं डिनर वगैरह के लिए। उसमें उस एक इनविटेशन लेटर में इस बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत की जगह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। अक्सर यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, जैसे हमारे संविधान के आर्टिकल 52 में भी लिखा हुआ है। तो इसी को लेकर जो है बहुत सारी जो है यहाँ पर प्रिडिक्शंस, बहुत सारे जो है सोचा जा रहा है कि क्या हम भारत इसको नाम दे चुके हैं, या फिर हम हाल ही में या फिर कुछ दिनों में ऐसा कोई बिल लेकर आने वाले हैं जिसमें इंडिया का नाम बदल दिया जाएगा और भारत रख दिया जाएगा। अब देखिए, ये कहानी अभी से शुरू नहीं होती है, ये कहानी 2015 से शुरू होती है, जब पहले भी इसके नाम को बदलने के लिए जो है बहुत सारे PILs, बहुत सारे पिटिशन फाइल किए गए थे। हालांकि उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने सारे पिटिशन को खारिज कर दिया था और बोला था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, हमारा देश का नाम वैसे ही रहेगा। अब ये मुद्दे जो हैं फिर से शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये जो चीजें हैं आप सभी को पता है, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है, तो इसके पक्ष में भी कुछ लोग बोलेंगे, इसके विपक्ष में भी कुछ लोग बोलेंगे। यहाँ पर कुछ फेमस लोगों की मैं आपको मत यहाँ पर बताना चाहती हूँ। जैसे जयराम रमेश को आप डेफिनेटली जानते होंगे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने बोला है कि अब क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा भारत दैट वॉज इंडिया। ठीक है, और यहां पर उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात बोली है कि ये जो यूनियन ऑफ स्टेट है इज अंडर असॉल्ट अब। राइट, सो ये डेफिनेटली इसके विपक्ष में यहां पर बोलना चाह रहे हैं। कुछ पक्ष वाली बातें भी आई हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा आप सब जानते होंगे, उन्होंने बोला है रिपब्लिक ऑफ भारत जो है बहुत खुश है वो ये अनाउंस करने में भी कि जो है हम इसको भारत नाम देने वाले हैं, बहुत गर्व इस पर फील कर रहे हैं और बहुत गर्व से बोल रहे हैं कि हम अमृतकाल की तरफ जो है भारत को लेकर जो है इस तरीके से बढ़ने वाले हैं। तो पक्ष विपक्ष दोनों की ही बातें हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक बार फटाफट समराइज कर दूं कि यहाँ पर बात हो रही है कि हम जो है एक बिल लेकर आने वाले हैं पार्लियामेंट में जल्दी, जहां पर इंडिया का नाम भारत होगा। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे हमने कॉन्स्टिट्यूशन एंगल भी समझ लिए, जब यहाँ पर हमने आर्टिकल 1 और आर्टिकल 52 की बात की। दोनों में ही मैंने आपको बता दिया हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है, इसके पक्ष में क्या लोग बोल रहे हैं, विपक्ष में क्या लोग बोल रहे हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। जब भी कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाता है, पार्लियामेंट में कोई ऐसी मीटिंग बैठती है, कोई ऐसा बिल पास होता है, तो मैं डेफिनेटली एक और सेशन आपके लिए बनाऊंगी इस पर। बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये जो बातें शुरू हुई ये हुई क्यों। यहाँ पर जो लोग इसके फेवर में हैं, जो लोग इसके पक्ष में हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ये जो इंडिया नाम दिया गया है ये ब्रिटिशर्स के टाइम का दिया गया है। ठीक है, और इसको हम जो है यहाँ पर जो कॉलोनियल राज है, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया है, और यहाँ पर ये एक तरीके का स्लेवरी का सिंबल है जिसको हम बदलना चाहते हैं और भारत करना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे ऐसे देश है, जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका का नाम भी उन्होंने आपको पता है सेलोन रखा था। ठीक है, उन्होंने भी अपना बदलकर नाम श्रीलंका रख लिया। ऐसे बहुत सारे देश हैं। तो उसी लाइन पे चलते हुए हम लोग भी, और बहुत सारे जो पक्ष में इसके लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम ब्रिटिश राज का अब कुछ नहीं यूज करेंगे,
ठीक है, अब हम इसको भारत, अब हम अपने देश को भारत बोलेंगे। ठीक है, और इसीलिए छोटे-छोटे कदम जो है यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं और आपका क्या मत है? मैं कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे से, जो भी यहाँ पर मेरा लेक्चर सुन रहा है, मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, हमारे देश का नाम भारत हो जाना चाहिए, इंडिया रहना चाहिए, या फिर जैसे अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कुछ जगह इंडिया भी यूज़ होता है, भारत भी यूज़ होता है, हम दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं, वही सही है। मुझे हर एक बच्चे से ये जानना है, मैं जानना चाहती हूँ कि आप एक कितने जागरूक देशवासी हैं। ठीक है, अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करके बताना है या डिस्कशन करना है, पिंकी करंट अफेयर्स @24/7 ये मेरा टेलीग्राम है, आप ये भी फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और टीचर्स डे पे मैं एक छोटा सा आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ। अगर आपको इस बार अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है तो सारे ही महापैक्स पर और लाइव बैचेस पर आपको डबल वैलिडिटी यहाँ पर मिल रही है 79% ऑफ के साथ। आप डेफिनेटली इसको @24/7 का ऐप डाउनलोड करो और आप जो है इसमें एनरोल कर लीजिए। Y674 जब आप कोड यूज़ करोगे आपको डबल वैलिडिटी और मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।